हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 मार्च 2021 और आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। जिन लोगों का भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या 21 मार्च को एग्ज़ाम है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि उनके लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, किस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो सभी बातों को बताएंगे और आज के जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी का आंसर बताएंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपका भी एग्जाम 21 मार्च को है या सेकंड शिफ्ट में है तो 14 मार्च को पहली पाली हो चुकी है और जितने भी पहली पाली में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उतने क्वेश्चन का एग्जामिन एनालिसिस हम आपको करवाने वाले हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो डेली एनालिसिस पाने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और बिहार स्पेशल जीके से था कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। पहला ही क्वेश्चन था, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। और हो सकता है अगले शिफ्ट में चंद्रगुप्त द्वितीय ना देकर विक्रमादित्य दे दे, तो वह भी सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम विक्रमादित्य है। तो अगर आप लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर टिक किया है तो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी। तो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई थी। तो अकबर ABCD जो भी ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। और यह दोनों क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, आप जो देख रहे हैं, यह क्वेश्चन हमने 1500 क्वेश्चनों का जो लूसेंट बुक से पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपका अगर एग्जाम 21 मार्च को है तो आप उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी वीडियो से आ रहे हैं 1500 MCQ क्वेश्चन से। अगला है, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है और यह आपके ऑप्शन बी में था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। तो ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। और आने वाले शिफ्ट वाले याद रखिएगा कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे। और ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, जो आज के 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्फेगोमेनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि कपास की खेती किस मिट्टी में किया जाता है। कपास की खेती किस मिट्टी में किया जाता है। तो काली मिट्टी। कपास की जो खेती होती है वह काली मिट्टी में किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिनका भी 21 मार्च को है वह 1500 MCQ प्रश्नों का जो संग्रह है वह वीडियो आप जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। केवल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पूना समझौता कब हुआ था, या आपके एग्जाम में था कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। और अब पूछ सकता है कि किनके बीच में हुआ था। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स किसके कारण होता है। तो HIV के कारण होता है। अगला क्वेश्चन था मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। तो मलयालम जो है वह केरल राज्य की राजभाषा है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। केरल राज्य की। अगर आपने केरल ऑप्शन वाले पर टिक किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और केरल का लोक नृत्य आप याद रखिएगा 2-4, जैसे कथकली हो गया, इस तरह के जो भी केरल के लोक नृत्य है उसे आप लोग याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोक नृत्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन साइंस से लगभग आपके एग्जाम में 28 से 30 क्वेश्चन थे। साइंस से आपके एग्जाम में 28 से 30 क्वेश्चन थे, तो आप लोग साइंस पर विशेष फोकस कीजिए। फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो राइबोजियम बैक्टीरिया। फलीदार पौधे की जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर राइबोजियम बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा स्पीकर जो है वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। आने वाले शिफ्टों में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यहाँ अध्यक्षता है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको बताए भी थे, आपको कहे थे कि आप इसे VVI रट जाइएगा। तो जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो को देखकर गए थे 1500 MCQ वाला, 1500 MCQ जिससे हम लूसेंट बुक से 1500 MCQ करवाए थे, वह वीडियो जो लोग भी देखकर गए थे उनका कहना है कि सर आपके वीडियो से सारे क्वेश्चन लड़े थे, मैथ का छोड़ाकर, हिंदी का छोड़ाकर, लेकिन जितने भी GK GS के क्वेश्चन थे वो हमारे ही वीडियो से लड़े थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। एक और क्वेश्चन पूछा था कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जो है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी तक हमारे पास इंग्लिश के भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना ही हिंदी का क्वेश्चन आया है। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन या मैथ का कुछ क्वेश्चन याद है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि जी सर यह क्वेश्चन पूछा गया था। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर लें। और जिनका भी सेकंड शिफ्ट या 21 मार्च को है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहीं पे 100% रियल क्वेश्चन के साथ 100% रियल एनालिसिस भी मिलेगा। तो आप लोग इससे जुड़े रहें, अपने परिवार का सदस्य बने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही हमारे पास सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं फिर हम आपको लगभग 10-12 मिनट के बाद ही जैसे ही क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं, क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन टाइप होने में समय लगता है, तो जैसे ही क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं वैसे आपके सामने लेकर हम आ जाएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।